और जब आप मेरे पास आए थे तब मुझे याद है कि आपका इतना बड़ा फेस फैट था, इतना नेक पर फैट था। मैंने आपको यहाँ इस पॉडकास्ट में आते ही बोला कि मैम मेरा गला दिख रहा है। फर्स्ट पॉडकास्ट में आप देखोगे मेरा गला ही नहीं था और मैं पहनी थी इतनी बड़ी कुर्ती पैंट, और अभी आप मुझे देख सकते हो मैं कुर्ती वुर्ती नहीं पहनती हूँ। और सोफा में पहले ऐसे थी पैर के, अभी मैं क्रॉस लेग बैठ सकती हूँ। ओह माय गॉड। लाइक एक बार एक बॉयज का पूरा झुंड आया गैंग, और लाइक वो बोले मोटी भैंस कितना खाती है, कैसे चढ़ रही है, पागल जैसे लग रही है, ये वो धरती का बोझ। ऐसे बोला आपको? हाँ मैम, एक 2 घंटे तक हमने आपको बाथरूम में भी बंद किया, और मेरा भाई दरवाजा भी तोड़ के आया है। मैंने 40 kg कम करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को इतना मैं बता नहीं सकती आपको। अभी वो साड़ी वाला जो रील है पतली कमरिया, ओह माय गॉड। तो 122 kg पर शादी होती तब क्या आप पहनते, क्या सोचते? अगर मैं 122 kg की शादी कर ली थी, पहले हूँ इतनी मोटी, और वो रिचुअल जो होती है हमारी, फेरे लेना, उठना बैठना, वो सारी चीजें कर पाऊंगी मैम 122 kg में? मैं वो कर पाती? मेरे को एक हाथ दिए बगैर तो मैं उठ ही नहीं पाती मंडप से। और लोग भी मुझे लगता है आके यही बोलते हैं कि कितनी मोटी दुल्हन है। वेट लॉस करने के लिए जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नो, पर मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि भाई इतनी एज में ये क्या हाल बना लिया है। और मैं सोच रही हूँ कि 125 kg में मेरे को बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आ सकते हैं, यहाँ पे भाई 150 प्लस के। भाई मोटे इंसान की जिंदगी बहुत बहुत खराब है, बहुत खराब है। इसको अगर सुधारना है ना, तो बस एक ही आपको मंत्रा बोल सकते हैं कि इंडियन वेट लॉस डाइट को ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करो। क्योंकि हम लोगों के क्या बोलते हैं, माई बाप जो मोटे लोगों के हैं वो सुमित सर है और रिचा मैम है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और ये पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा पास है। अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आपको कैसे वेट लॉस करना है। मेरी स्टूडेंट जो आज जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होकर आई हैं, उन्होंने अपना 40 किलो वेट कम करा है। 122 kg से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज तो भाई वो 82 kg पर पहुंच गई हैं और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही हैं। इस पॉडकास्ट में ये स्पेशल होगा कि वो बताएंगे कि उन्होंने पूरे दिन में क्या मील प्लान फॉलो करा। बस उसको आप ही फॉलो कर लेना और आपका भी महीने में 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। तो सीधा चलते हैं, बात करते हैं मनीषा से। हेलो मनीषा। हेलो मैम। बहुत बढ़िया लग रहे हो। थैंक यू सो मच मैम। आपका पॉडकास्ट मैंने करा था जब आप 122 kg के थे। हाँ मैम। तो तब में और अब में क्या फर्क लगा आपको? सबसे पहले तो ये बताओ। तब में और अब में ये फर्क लग रहा है कि ये सोफा का जो गैप है यहाँ पे सोफा सीट, फर्स्ट टाइम जब आई थी तब ऐसे थी पूरा भर के, और अभी मैं ऐसे बैठ रही हूँ कॉन्फिडेंटली। तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे था, अब मैं लाइक अलग ही लेवल है, अलग ही कॉन्फिडेंस है, अलग ही बॉडी में एनर्जी है। और भाई बढ़िया तो दिख रहे हैं, कपड़े भी अच्छे अच्छे पहन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मैम। लाइफ चेंजिंग मोमेंट। जब आप मेरे 7XL के कपड़े पहनते थे, अब आपने लार्ज साइज की ड्रेस पहनी हुई है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का इमोशनल सफर कैसा था आपका? बहुत ही इमोशनल सफर था मैम। और जैसे 7XL से मेरी जर्नी है, ये 7XL सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन ही मिलते थे ये कपड़े, ऑफलाइन तो नहीं मिलते थे। क्योंकि अगर किसी भी दुकान में जा रहे हैं ना, दुकान वाला आपको ऐसे देखता है, मैम आपके साइज के कपड़े नहीं है, नहीं मिले। अरे थोड़ा तो ढूंढ लो, एटलीस्ट 1 सेकेंड रुकने तो दो शॉप पे कि बोला हाँ भाई मिलेंगे बोल के। वो पहले ही ऐसे देखता था, इसलिए मैं ऑनलाइन ही करती हूँ मेरे कपड़े की शॉपिंग। और अभी मैं शॉप पे जा के भी ले सकती हूँ। और मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब वेट लॉस हुआ था, जीन्स, पहले मेरे को जीन्स आती थी 50 की, 52, 50, 48, ये 3 साइज थे। और वो ऑनलाइन ही मिलते थे क्योंकि शॉप पे नहीं मिलते थे। और अभी एक शॉप पे गई मैं, वहाँ पे मैंने बोला भैया जीन्स दे दो 40 साइज की। मेरे को लगा कि अभी 40 तो आ जाएगी। और वो दुकान वाला मुझे ऐसे देख रहा है, मैम आपको 36 आएगी लगता है।
ओह माय मैम लिटरली मेरे आंखों में आंसू भर गए ये बात सुन के दुकान वाले से कि कभी भी होता था ना इससे बड़ी साइज आएगी, बड़ी साइज आएगी आपको, और वो बोल रहा है कि मैम अभी आपको 36 नहीं तो 38 आ जाएगी। और मैंने बोला भाई ये क्या बोल रहा है, दिखा जल्दी जल्दी जींस पैंट दिखा कि इंसान। और लाइक जीन्स भी नहीं आती थी मेरे को ऑनलाइन, वो जैगिंस, बाद में वो स्ट्रेचेबल पैंट, वैसे वाली पैंट आती थी। फिर आई कौन सी साइज की आई जीन्स? 36 आ गई। 36 क्या बात है, आ बहुत गई बढ़िया। मैं। और अब आप शॉपिंग पे जाओगे तो आपको 30 आएगी, फिर 28 आएगी, फिर 26 आएगी। कब आएगा वो दिन? बहुत ही जल्द। और मैं ना अपना भी एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। क्या हुआ, जब मैं भी वेट लॉस कर रही थी सुमित सर के साथ, लॉकडाउन खुला थोड़ा था तो हम शॉपिंग करने गए। मैं ट्राई रूम में गई, सुमित ने मुझे इतने सारे कपड़े दे दिए ट्राई करने के लिए, ठीक है। मैंने देखा एक 26 साइज की छोटी सी शॉर्ट्स, इतनी हॉट पैंट्स होती हैं जो, मैंने बोला सुमित ये कहाँ आएगी यार, मेरे को, मैं नहीं ट्राई कर रही, ले जा बाहर। तो बोला कर तो ट्राई तो कर देख। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने ऐसी, आज तो है नहीं, कर देख लेती हूँ, राइट। मैंने एक पैर डाला, मैंने बोला एक पैर तो डल ही जाता है। मैंने दूसरा पैर डाला, मैंने बोला ये भी डल ही जाता है, क्या ही हो गया इसके अंदर, तो ठीक है। मैंने बोला हिप्स के ऊपर तो चढ़ने नहीं वाली, हिप्स के ऊपर चढ़ गई। मैंने बोला हिप्स के ऊपर तो चढ़ी जाती है, बटन तो नहीं होगा। फिर मैंने देखा बटन में बंद हो गया। भाई साहब मैं ट्राई रूम में चिल्लाना चालू हो गई कि तुम्हें, मेरे को 26 भी लूज है, 26 भी लूज है। फिर मैंने बोला ये सारे कपड़े हटा दो, खाली 26 वाली शॉर्ट्स लेकर आओ, खाली वही खरीदूंगी आज मैं। क्योंकि कपड़े बहुत मैटर करते हैं मैम वेट लॉस जर्नी में। और आपको पता है सर भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, वो मेरी फटी एकदम पुरानी ब्लू और ऑरेंज टी शर्ट वो एकदम नाइटी बनी। और कल ही मेरे को सर ने बोला कि पहने थे, मनीषा ये टी शर्ट तो लंबी हो गई। अरे हाँ बोला सर लंबी हो गई, टी-शर्ट लंबी हो गई। और वो मैंने सर को बोला, सर ने बोला क्या आप ये पहनना नहीं छोड़ते? मैंने बोला नहीं सर, ये मेरे को अलग कॉन्फिडेंस देते हैं जब भी पहनती हूँ, और मैं यही पहन के घूमती रहती हूँ, ऑरेंज और ब्लू टी शर्ट। क्योंकि वो जितने जितने लंबे लंबे होते हैं ना, मुझे लगता है कि हाँ मैंने इतना कम कर लिया और कम कर लिया। अभी लाइक जब तक वो नाइटी जैसे नहीं होते ना, मैं छोड़ूंगी नहीं वो टी शर्ट। ऐसा हो रहा है जबरदस्त। मेरे पास पहले दिन आए थे और मैंने आपको बताया कि भाई नो कार्ब्स चैलेंज आपको लेना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने होंगे, मैं आपका वेट कम करवा दूंगी। तो फिर तब आपको कितना % यकीन हुआ था? मैं सच बोलूं तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि आपको भी पता है मैंने आपको कितनी बार परेशान किया है। रात को सोते टाइम भी मैंने बोला है कि कम होगा कि नहीं, पर भाई मुझे 2 दिन में ही पता चल गया कि हाँ भाई कुछ तो बात है इस डाइट की। क्योंकि पहले तो लगा था कि जिंदगी हमारी कार्बोहाइड्रेट से ही सराउंडेड थी, दाल चावल रोटी ये सारी चीजें, आइसक्रीम मीठा हो गया ये वो सब चीजें। पर अभी जब डाइट लेना शुरू किया तब पता चला कि भाई इस खाने से भी हम जिंदा ही है ना, कुछ नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। क्योंकि हमें मिल रहा है बढ़िया बढ़िया खाना, और मुझे तो नॉनवेज बहुत पसंद है, तो मैं तो बढ़िया तरीके से नॉनवेज खा खा के अपना वेट कम किया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि वेट कम होगा। पहले 10-15 दिन तो मैं सोचने में ही लगी कि हो जाएगा क्या, इतना कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे तरीके आजमाए हैं मैंने, 15 दिन किया है छोड़ दिया है, 10 दिन किया है छोड़ दिया है, ये डाइट वो डाइट। कोई बोल रहा था कि बॉयल सब्जियां खाएं, वो खाया वो छोड़ दिया। कोई बोल रहा है एक ही रोटी खाओ, तो वो खाई वो छोड़ दिया। कोई बोल रहा है चावल छोड़ दो, ब्राउन राइस खाओ। कोई बोल रहा है ओट्स खाओ, कोई बोल रहा है और कुछ खाओ। सबकी बातें सुनी है मैम, पर किसी ने सही डायरेक्शन नहीं दिया जो आपने दिया। तो आप कितने सालों से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे? मेरे को लाइक अराउंड 4-5 साल तो हुए होंगे। अच्छा। जब से मैं लाइक 7 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग का। पर जितना जितना काम करते करते गए ना, उतना वेट बढ़ता गया। क्योंकि बैठ के काम करने के लिए, और पता ही नहीं कि कब कितना खा गए, कब कितना क्या कर गए। स्लीप जो हम लोग यहाँ पे नींद करते हैं, वो नींद का भी ध्यान नहीं था। रात को 3 घंटे सो गए, मोबाइल देखते देखते। दिन भर काम कर लिया ना, रात को अभी मोबाइल देखना पड़ेगा। दिन भर टाइम नहीं था, ऐसा। अच्छा, ये माइंडसेट था? ये माइंडसेट था। वीकेंड्स में तो मैं लाइक लेट सोती थी, 3-4 बजे, 2 बजे, 1 बजे ऐसे।
और बाद में सुबह उठना भी 12-1 बजे। तो आपके स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा खराब थे। ठीक है, तो मनीषा सबसे पहले आपने क्या खाया वो तो मैं आपसे आगे पूछने वाली हूँ। सबसे पहले आपके माइंडसेट में ऐसी कौन सी 2 से 3 बातें चेंज हुई 40 किलो वेट कम कर जो आप अपनी पूरी लाइफ आगे फॉलो करने वाले हो, ये बता। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये था कि भूख, जो मैं कभी समझी ही नहीं लग रहा है मुझे। जब चाहे जो चाहे वो खाए, दिख गया तो खाए, ये बना लिया तो टेस्ट किया, बाहर गए तो दुकान में दिख गया ये खाए, वो भूख नहीं थी मैम। यहाँ के एक माइंडसेट बन गया कि हाँ भाई मुझे इतना भूख लगा है, मैं इतना खा सकती हूँ और वो एक टाइम खा सकती। हम बोलते हैं ना जितने बार भूख लगे उतनी बार खाए। मेरे को भाई जब से आई हूँ तब से दिन में एक ही बार भूख लगती है, बार बार भूख नहीं लगती क्योंकि मैं एक ही बार खा लेती हूँ जितनी मेरी हंगर है। नहीं तो घर में ऐसा नहीं था। ये माइंडसेट एक क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग, पानी। पूरे दिन में पानी नहीं पीती थी, खाते समय 1-2 ग्लास पी लिया बस। यहाँ पे आके जैसे कि बच्चे को कैसे लेकर घूमते हैं वैसे मैं मेरी बॉटल लेकर पूरे हॉस्टल में घूमती रहती हूँ। तो वो एक चीज बदली है मेरे इसमें। और मुझे पता चला कि कार्बोहाइड्रेट से जिंदगी खत्म नहीं होने वाली, जिंदगी संवरने वाली है अगर छोड़े तो। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने ये 3 लर्निंग सीखी हैं 40 किलो वेट कम करने में, यार इसको ना आपको अपने साथ रखना है। ये ना आप गोल्डन रूल सीख गए हो लाइफ को बढ़िया करने के, हेल्दी करने के, कभी भी बीमारी ना करने के। समझ रहे हो। और जब आप मेरे पास आए थे तब मुझे याद है कि आपका इतना बड़ा फेस फैट था, इतना नेक पर फैट था, तो फिर अब कहाँ बचा है फैट और अब कैसा लगता है आपको? भाई मैंने आपको यहाँ इस पॉडकास्ट रूम में आते ही बोला कि मैम मेरा गला दिख रहा है। फर्स्ट पॉडकास्ट में आप देखोगे, जो भी अभी लोग भी देखेंगे तब लगेगा कि मेरा गला ही नहीं था और मैं पहनी थी इतनी बड़ी कुर्ती पैंट। और अभी आप मुझे देख सकते हो कि मैं कुर्ती विर्ती नहीं पहनती हूँ, वो एक डिफरेंस आ चुका है भाई। और सोफा में पहले ऐसे थी फैल के, अभी मैं क्रॉस लेग बैठ सकती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो मतलब गर्दन आपके पास थी यार पहले, ठीक है, ये नहीं था कि नहीं थी, वो फैट के नीचे, चर्बी के नीचे छुपी हुई थी, जो जैसे जैसे चर्बी खत्म हुई तो भी आपकी बहुत बढ़िया फेस भी दिख रहा है, गर्दन भी दिख रही है। और जब मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रही हूँ तब आपकी मेरी तरह कॉलर बोन्स भी दिखने वाली है। थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, थोड़े दिख रहे हैं। हाँ नहीं, थोड़े थोड़े दिखने चालू हो गए। तो जब ये कॉलर बोन्स भी दिखने स्टार्ट हो चुके हैं अब, तो फिर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा? बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा मैम। ये कॉलर बोन्स है वो भी पता नहीं था। गले में इतना फैट भरा है। जब हम लोग गले में चेन भी डालते हैं, मुझे लाइक लॉन्ग चेन ही आती थी, पर अभी मैं छोटे छोटे नेक पीस डाल सकती हूँ, जो चाहिए वैसे डाल सकती हूँ। और ऐसे लाइक ऑफ शोल्डर भी डाल सकती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है अभी। लाइक जैसे मेरा गोल था कि मुझे प्रेजेंटेबल लगना है, बढ़िया दिखना है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने हैं, वो कॉन्फिडेंस आना है अलग। लाइक 4 लोगों के सामने बैठे तो भी कोई आपको ऐसे ना देखे कि ये भाई क्या है। और जैसे मैंने पहले के पॉडकास्ट में बोला, ये मैंने बहुत सहा है मैम। स्कूल टाइम से सहा है, कॉलेज टाइम से भी सहा है, आते जाते रोड में भी सहा है, चलते फिरते भी लोग आपको बहुत जज करते, बहुत। और लाइक अभी भी मेरे को ऐसा इमोशनल फील हो रहा है कि लिटरली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और अभी तक मैंने वो जितना मेरा टारगेट है वो अचीव नहीं किया है, पर फिर भी जो मैं बोल रही हूँ, मौत के मुंह में जाते जाते तो बची हूँ। अगर वही चीज अगर मैं उस वक्त नहीं ये और क्या करेंगे, वेट लॉस होगा कि नहीं, मैंने इतनी चीजें ट्राई की है भाई, इनके पास क्या चमत्कार है, ये बोल के अगर ऐसा माइंडसेट होता है मैम, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही भी मोटी थी और अब भी हूँ, पर कम मोटी हूँ। पहले से कम मोटे हो गए लेकिन अभी पतले नहीं हुए, वो हो जाएगा आपके साथ। तो वो चीज बहुत इफेक्ट करती है कि लोग आपको जज करते हैं, बोल नहीं पाते। और जैसे मोटा इंसान जब होता है, कोई आपको ऐसे कोई बोल देगा तब भी आपके गले से आवाज नहीं निकलेगी। अभी मुझे कोई बोल दे नहीं सुनेंगे। हाँ भाई मतलब मैंने किया है। आपने मोटापे के कारण डिसरिस्पेक्ट भी सही है बहुत। जैसे कि कोई आते जाते, घर में भी कोई आ गया, मेहमान आ गया या फिर पड़ोसी आ गए, कोई भी आ गए, बोलते कि कितनी मोटी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मुंह पे भी नहीं बोलते थे, मेरी माँ को सब लोग आ जाते बोलते थे कि भाई सारा घर का खाना तेरी बेटी को ही देती है।
कितना खाते हैं, क्योंकि मेरा भाई फिट है, टचवुड सही है, पर मैं ऐसी हूँ। और ऐसा होता था कि मैं ज्यादा भी भर भर के खाने की आदत नहीं है, पर कभी खाती हूँ ना, बहुत इमोशनल ईटिंग बोलते हैं, स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, वैसा होता था। और लोग आते जाते बोलते थे, फैमिली में भी बोलते थे कि तेरी बेटी इतनी मोटी है, तेरी बेटी ऐसी है, तेरी बेटी वैसी है। कोई कोई नहीं देखता कि हाँ कुछ तो अच्छे मन से। अभी फैमिली से तो हम लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना, फैमिली मेंबर में भी दूर दूर तक यही बोलते थे कि तेरी बेटी मोटी। तो कभी आपको उनकी बातें सुनकर रोना आया? रोना आया, बहुत रोना आया। मैंने एक एक दो दो घंटे तक अपने आप को बाथरूम में भी बंद किया। और मेरा भाई दरवाजा भी तोड़ के आया है, अभी देखेंगे तो मम्मी और भाई बहुत गुस्सा करेंगे, क्यों बोल रही है वो। पर ये चीजें हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि हम क्या क्या फील कर रहे हैं, उससे कैसे ओवरकम करना है। अगर जितना वेट लॉस होगा ना, उतना ही तुम्हें अच्छा अच्छा लगने लगेगा। अगर जितना वेट बढ़ते बढ़ते गया ना, ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया की चीजें खत्म हो गई हैं। कोई एक मोस्ट पिंचिंग मोमेंट बताओ जो आपको हुई हो मोटापे के कारण, किसी ने बोला हो, जो आज भी ऐसे हो कि अभी हुई है जैसे ये? जो हम लोग अभी कभी रोड पे जाते हैं, पहले तो हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो हम लोग चल के जाते थे दुकान में कहीं पे। लाइक एक बार एक बॉयज का पूरा झुंड आया, गैंग, और लिटरली उन्होंने गाड़ी मेरे सामने रख खड़ी की। और वो स्कूल में ही है, हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे थे, और मैं बहुत डरपोक बहुत। अभी अभी भी मैं इतना नहीं डरती, पर उस वक्त बहुत, क्योंकि मैं मोटी भी थी। लोग मुझे एकदम हैरेस करते थे, रैगिंग करते थे। स्कूल में भी बहुत सारी रैगिंग हुई है। और लाइक वो बोले ले, मोटी भैंस कितना खाती है, कितना खाती है, कैसे चल रही है, पागल जैसे लग रही है, ये वो, धरती का बोझ। ऐसे बोला आपको? हाँ मैम, ऐसे लिटरली बोला, धरती का बोझ तू, और क्या है तेरे तेरे फैमिली मेंबर को तू हो के भी नहीं है। ऐसे भी बोला। ये सारी चीजें मेरी फैमिली को नहीं पता, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रेस लेती, और मैंने कभी बोला भी नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें मेरे साथ होती थी। लड़के लड़के लोग स्कूल में भी होते, तब ऐसे बाल खींचते थे, मारते थे। और जो हमारे मिड डे मील भी होते थे ना, तब मैं टिफिन लेके कभी नहीं जाती थी खाने के लिए, क्योंकि वो लोग मेरे टिफिन छीन लेते थे। इतना सब कुछ हो रहा था मैम, तब फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी मैम। मुझे पता है मेरे मोटापे के कारण लोग मुझे ऐसे जज कर रहे हैं, लोग मुझे इतना सारा सुना रहे हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। इतनी हालत बुरी थी, इतनी हालत। अब लाइक लिटरली मैंने 40 kg कम करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को इतना मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत बहुत फील हो रहा है, बहुत। और अलग अलग मतलब अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अब। अगर आज आप अब उस सड़क पर चलोगे और वो लड़के मिल जाएंगे, तो अब आपको देखकर क्या बोलेंगे? अब वो देख के कुछ भी बोले, अभी मेरे हाथ से मार ही खाने वाले। कुछ भी बोले, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि सड़क में चलते हुए अभी लोग मेरे को देख रहे हैं, अच्छी नजर से देख रहे हैं। मैंने जैसे कि बोला कि हाँ अप्रिशिएट करते हैं, कोई लगता है, पर मैं नहीं देखती अभी। तो अब आपको लग रहा है कि भाई आप तो इंडियन वेट और डाइट के हॉस्टल में ही रहते हो, तो 40 किलो वेट कम कर अब आप सेलिब्रिटी बन गए हो, लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। हाँ, आप लाइव क्लासेस भी लेते हो, स्टूडेंट से भी मिलते हो, बाहर भी जाते हो, तो आपको पहचान मिल रही है वेट कम करके? यस मैम, पहचान मिल रही है। लोग जो मेरे को कभी पूछते भी नहीं थे, वो लोग मैसेज कर करके बोल रहे हैं कि कैसे पतली हुई, क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है। मैं बोल रही हूँ इंडियन वेट लॉस डाइट को फॉलो करो, वहाँ कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, पतले हो जाओगे भाई। आपको खुद का इंस्टाग्राम पेज काफी एक्टिव है, आप अपनी ट्रांसमिशन डालते रहते हो, अपनी फोटोज डालते रहते हो, बीच पे घूमते हुए डालते रहते हो, मैंने देखा है। तो उस पर आपको आते हैं बढ़िया बढ़िया कमेंट्स, मैसेज, लाइक्स? मैम, क्योंकि इससे पहले मेरा अकाउंट ना प्राइवेट था, इंस्टाग्राम वाला। जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लाइक मैं डबल डिजिट पे आई, तब मैंने पब्लिक किया। अच्छा। पब्लिक किया अकाउंट। और आपको तो पता ही होगा, मैं फोटो खींचती रहती हूँ। जब स्टार्टिंग डेज में आई ना, तब भी मैंने मेरे भद्दी से भद्दी फोटो खींची। और अब भी मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी थी,
फर्स्ट फोटो और अभी का फोटो ज्वाइन करके कोलाज करके देखती हूँ तो मुझे वो डिफरेंस दिखता है। जैसे कि अभी वो साड़ी वाला जो रील है, पतली कमरिया, ओ माय गॉड, कितनी बार देखी आपने खुद से? वो जब आया ना, मैं पूरा दिन वही देख रही हूँ फ्री टाइम। और जो मैं उसमें घूमी हूँ, पतली कमरिया और वो गाना, बट अभी और करना है, ठीक करना है? है हाँ, मैम, हाँ, खुश वो हो, तो है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको ना हाँ, अगली बार जब मैं पॉडकास्ट लूंगी तब आप इस साड़ी में आओगे, यहाँ तक आपको मैं पतला करा दूंगी, ठीक है? यस मैम। अच्छा, ये बताओ कि इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल का इन्वायरमेंट ने आपको कितनी हेल्प करी वेट लॉस में? एनवायरनमेंट भाई, चारों तरफ सेम एनवायरनमेंट है। और आपका ध्यान कैसे होता है, वो घोड़े को लगाते हैं ना, ऐसा इधर इधर किधर नहीं देख सकते आप, क्योंकि चारों तरफ आपके एक ही टाइप के इंसान है जो कि मोटे लोग हैं हॉस्टल में, और एक दूसरे को देख के भी मोटिवेट हो जाते हैं। 4 लोग जब सेम अपने हिसाब के होते हैं तब लगता है कि हाँ भाई, इसकी प्रॉब्लम तो मेरे से भी ज्यादा है, इसकी प्रॉब्लम तो ये है, तो अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। मतलब आपका मोटिवेशन बना रहता है। और हाँ, आगे आने वाले, जैसे अब आपने विशाली जी को भी देखा हाँ, होगा, है ना? हाँ, जिनका वेट भाई 157 था, बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से वो ओबीस थी, पेट लटका हुआ था, तो उनको देखकर लगा कि भाई अगर मैं अभी नहीं रुकती तो फिर मैं आगे यहाँ तक पहुंच जाती। हाँ मैम, जरूर लगा। और आप तो हॉस्टल में उन स्टूडेंट्स को भी देखते हो जिनका 60 वेट है, 65 केजीज वेट है, वो भी आ जाते हैं वेट लॉस के लिए। हाँ, तो उनका माइंडसेट भी आपने देखा कि उनका क्या माइंडसेट है। और लाइक 68 केजीज के आते हैं, 70 केजीज के आते हैं, जस्ट बिकॉज उनको आइडल वेट पे आना है। वेट लॉस का ना रियल गोल ही मनीषा ये है कि भाई आप वेट लॉस करो, ठीक है, अपने टारगेट वेट पर पहुंचो, और उसके बाद वेट मेंटेनेंस सीखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो अंडर गाइडेंस रहना होगा। नहीं करना ना ये, तो मैं सब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आपको भी बोलूंगी, तो वेट लॉस मत करो, जाओ ऐसे ही रह लो, मोटे ही रह लो। जब वेट मेंटेनेंस नहीं सीखोगे तो वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना वापस। चाहे मैं भाई महीने में 12 किलो वेट कम करा दूं, मैं और जल्दी वेट कम करा दूं, लेकिन वेट मेंटेनेंस नहीं सीखोगे तो वेट बढ़ेगा। फिर बोलेंगे इंडियन वेट और डाइट ने वेट बढ़ा लिया। भाई मैंने खुद का मेंटेन कर रखा है पिछले 7 सालों से। मेरी वीडियोस जाके नीचे देखो, तो पहले मैं मोटी ही लगती थी, अब उससे पतली ही लगती हूँ। तो आप भी कर सकते हो, तो ये आपको करना है। आ रही बात समझ में? हाँ मैम, ठीक है। और इंडियन वेट लॉस डाइट की हॉस्टल का खाना आपको कैसा लगा वेट लॉस? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने तो एक से एक नॉनवेज आइटम खाए हैं हॉस्टल में, और बहुत टेस्टी टेस्टी खाना होता है। और कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि इतना टेस्टी टेस्टी खा के भी वेट कम करेंगे। तो हमने तो यही सुना है कि बॉयल चीजें खाने हैं, पानी में उबाल के, थोड़े नमक डाल के। तो इतना बढ़िया तरीके से घी बटर डाल के फ्राइड चिकन हो गया, या फिर क्रीम वाला, चीज वाला, ये सारी मेरी फेवरेट चीजें हैं मैम। मुझे बहुत पसंद है चिकन आइटम, नॉनवेज आइटम, तो सारे बढ़िया बढ़िया। तो लोगों को मिथ है कि भाई अगर उनको वेट लॉस करना है तो चिकन खाना छोड़ना होगा, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। तो ऐसा नहीं है। फास्टेस्ट वेट लॉस में हम बोलते हैं बस कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, अनाज, रोटी, दाल, चावल वेट लॉस के लिए नहीं खाने, टारगेट वेट पर पहुंचकर खा लेंगे, तब आपको भी खिलाएंगे, भर भर कर खिलाएंगे, जो आपको खाना हो, फ्रूट खाने हो, रोटी, चावल, दाल, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, गोलगप्पे, जो आपको सब पसंद है सब खिला देंगे, लेकिन सही तरीके से, ठीक है? तो वो आपको सीखना ही सीखना है। ये ना गोल प्लानिंग होती है मनीषा। तो गोल प्लानिंग ने आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करी कि हर महीने आपको टारगेट मिलता है, इस महीने इतना करना है, इस महीने इतना करना है। क्योंकि अगर हमको मंथली टारगेट मिलता है ना, हमारा फोकस उस टारगेट पे ही होता है। उस हिसाब से ही हमारी बॉडी भी काम करती है, दिमाग भी काम करता है, और पूरा एनवायरनमेंट भी हम उसी हिसाब से देखते हैं, जो मैंने हॉस्टल में एक्सपीरियंस किया है सारे बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी और मेरे साथ भी, कि एक बार टारगेट गोल हमें दे या ना, पर हमारे माइंड पे गोल होना चाहिए। तो गोल प्लानिंग वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भाई हम हर स्टूडेंट को ऐप पर ही बता देते हैं फ्री में कि आपका इस महीने में इतना वेट कम हो जाएगा, इस महीने में इतना वेट कम हो जाएगा, और ऐसे करते करते बहुत स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब मेरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे, जब आप 122 केजीज के थे तब शीशे में देखकर कैसा लगता था, और अब 40 किलो वेट कम करने के बाद कैसा लगता है? मैं सच में बोलूं आपको, 122 केजीज की थी, यहाँ आई तब 122 केजीज थी, पर मैं 125 केजीज की थी। मैंने थोड़े बहुत यहाँ वहाँ आयुर्वेदिक ये सारी चीजें की, और मेरा 3-4 महीने में आई थिंक 3 केजी कम हुआ। बाय गॉड, इतना
नहीं मैम, 3-4 महीने में 3 kg कम हुआ, कहाँ मैं 3 दिन में 3 kg कम करती हूँ। और लाइक जो 122 kgs की मैं देखती थी अपने आप को, तब मुझे सच में क्या बोलूं मैम, मुझे लगता था कि हाँ मैं नॉर्मल इंसान हूँ, हाँ नॉर्मल इंसान हूँ, क्योंकि अंदर से मुझे फील होता है कि हाँ मैं भी इंसान ही हूँ ना, खाती हूँ पीती हूँ मोटी हूँ। पर जब अब मैं अपने आप को मिरर पे देखती हूँ और मैं मेरे पहले के फोटो देखती हूँ, मैं बोलती हूँ ये अजीब प्राणी है, अजीब प्राणी। अजीब प्राणी है। और लाइक लिटरली मैं बार बार मेरे भाई को, मम्मी को, मेरे फ्रेंड्स को, या फिर यहाँ पे हॉस्टल में भी आप किसी से बोलो स्टूडेंट्स को, मैं मेरे फोटोज दिखाती हूँ पहले के, क्योंकि उनको बिलीव नहीं होता जो अभी अभी आए हैं, जो जिन्होंने नहीं देखा। कोई कोई मुझे वीडियोस पे देख के बोले कि मैम आप ऐसे भी थे, बोलते हो गला नहीं था, मुंह भी इतना बड़ा बड़ा था और अलग ही। और अभी मुझे लगता है कि सच में मैं ऐसी थी, इसलिए लोग मुझे बोलते होंगे ना। ऐसे ना, मुझे अभी ऐसा लगता है कि हाँ इसलिए बोलते हैं। और मुझे ये पता चल गया मैम, वेट लॉस जो जर्नी है ना, आप करोगे तो खुद के लिए ही करोगे। मैं कोई कितना भी कुछ कह ले, कितना भी कुछ कर ले, आपको खुद से ही आना चाहिए मैम। ये मैंने यहाँ पे आके सीखी है, और वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, नहीं तो वेट लॉस नहीं होगा। चाहे मैं करवा लूं, चाहे आप करवा लो, नहीं होगा। हाँ, अगर किसी का खुद का गोल वेट लॉस नहीं है, भाई आपका था ना खुद का गोल, हाँ, आपने 40 किलो वेट कम कर लिया और उसका आंसर नहीं दिया, अब शीशे में देखकर कैसा लगता है? अब शीशे में देखकर मेरे से खूबसूरत कोई नहीं। आए, आए, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। और अभी तो आप मेरे सामने बैठे हुए हो ना, 82 केजीज पर हो, ठीक है। मैं देख सकती हूँ कि जब आपका वेट 55 केजीज हो जाएगा ना, अगले जब मैं आपसे पॉडकास्ट लूंगी, तब आप मुझे बोलोगे मैम मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर रही थी तब आपसे। सच में ये होने वाला है, आपको नहीं पता ना, मैं देख सकती हूँ ना, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि मैं आपको कहाँ तक पहुंचा सकती हूँ। जब वो 55 केजीज के हो गए ना, मतलब यार अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हो, तब तो मतलब क्या ही लग अलग ही। अभी भाई आपका पहले साइज 7 XL था, अब लार्ज हो चुका है, तब एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। बस आपको करते रहना है, करते रहना है जो मैं बता रही हूँ। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम क्या आएगी, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, कुछ भी होगा, डिमोटिवेट हो गया, कुछ हो गया, सोल्यूशन मेरे पास है। समझ गए? तो आपको 52 केजीज तक या 55 केजीज तक पहुंचना है। 55 केजीज में आपको टारगेट दे रही हूँ कि यहाँ तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, और वो मैं पहुंचा दूँ। आपको कुछ नहीं करना, जो बढ़िया खाना खा रहे हो यही खाना है, पानी पीना है, नींद लेनी है, नो कार्ब डाइट फॉलो करनी है, और कुछ नहीं करना। हो जाएगा ना तो फिर? हाँ मैम, हाँ मैम। इसी बात पे मुझे ये कहना है कि जैसे आपने बोला कि बॉडी में कुछ भी हो सकता है, लूज मोशन, हेडेक, ये सारी चीजें। हॉस्टल में मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि भाई मैं बोलती हूँ कि आप आए हो 1 2 3 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, बॉडी कुछ नई चीज ले रही है, डाइट नई चीज ले रही है, बॉडी में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। पर इससे अपनी जर्नी में इफेक्ट नहीं आने देना, क्योंकि मैंने भी, आपको पता है, मैंने भी बहुत सारा कुछ मोशंस होते थे, कभी कॉन्स्टिपेशन होता था, कभी हेडेक होता था, कभी बॉडी पेन होता था, बहुत सारी चीजें। पर मैंने, मेरा ध्यान नहीं भटकाया, मैंने सोचा नहीं कि ये डाइट से ऐसा क्या हो रहा है, मेरी बॉडी खत्म ना हो जाए, ये नहीं सोचा। ये नहीं सोचना मैम, क्योंकि जब भी आप अच्छी चीज करते हो ना, पॉजिटिव रहना चाहिए। और पहले नहीं हुआ, इतनी जगह से नहीं हुआ, इसलिए तो भूले भटके यहाँ पहुंचे हो। तो यहाँ आके जो बोल रहे हैं वो तो सुनो। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ DML, मतलब कि दिमाग मत लगाओ। हाँ। वेट लॉस की पूरी साइंस, पूरी पढ़ाई मैंने कर ली है यार, वो मेरे को आती है ना। हाँ, और कोई सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो आपको आता होगा, वो मैं आपसे पढ़ूंगी। जैसे आप सेल्स में बढ़िया हो, आप सेल्स में काम करते थे, मैं आपसे सीखूंगी यार। लेकिन वेट लॉस करना मेरे को आता है, तो भी दिमाग मत लगाओ। आपको जैसे 40 किलो वेट कम करा दिया, और भी आपको आपके टारगेट पर ऐसे ही पहुंचा देंगे। इस बात की आपको गारंटी है कि नहीं? हाँ मैम, अभी तो फुल गारंटी। कितने परसेंट गारंटी है? 100%। 100%। तो जैसे मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंटली कि वेट कम ना हो तो मेरा नाम बदल देना, तो ऐसे आप बोल सकते हो? हाँ मैम, वेट ना कम हो तो नाम बदल देना, या फिर अगर कम नहीं हुआ तो आप कुछ करो, गड़बड़ कर रहे हो। पर नहीं, वेट तो कम होगा ही होगा, क्योंकि सारे धरती पे जो लोग हैं एक समान है। ओके, वेट सबका बढ़ा हुआ है, वो कम भी हो सकता है। और दुनिया में पतले लोग भी कितने हैं, ऐसा नहीं है कि पतले लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, पतले लोग हैं, अच्छे दिखने वाले लोग हैं। तो हमें अपने शरीर को ऐसा करके क्यों रखना है? और जैसे कि मैं एक लड़की हूँ,
तो मुझे चाहिए कि मैं सुंदर दिखूं, अच्छी दिखूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। मेरा आपसे नेक्स्ट यही क्वेश्चन था कि भाई आपकी शादी होने वाली है, तो 122 केजीज पर शादी होती तब क्या आप पहनते, क्या सोचते, क्या करते, और अब जब 60 केजीज पर आपकी शादी होगी तो क्या फर्क आएगा 60 किलो वेट कम करके? 122 केजीज की मैं शादी नहीं सोच सकती। क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ मेरे को कि 122 केजीज की वो इतनी बड़ी साड़ी पहनूंगी, मन में मैं बैठूंगी कैसे, उठूंगी कैसे, क्योंकि शादी एक बहुत ही लाइफ का एक बढ़िया मोमेंट होता है, ओके, और लाइफ में एक ही बार होती है, और मुझे ऐसा है कि बढ़िया हो, बेस्ट हो। अगर मैं 122 केजीज की शादी कर लेती, पहले हूँ इतनी मोटी, ऊपर से इतने कपड़े के चॉइसेस नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, और दिखने में फोटोज भी कितने, आपको पता है मुझे फोटोज कितने बहुत पसंद है, रील्स बनानी बहुत पसंद है, और वो सारी चीजें देखूंगी तो मेरे को खुद ही ट्रॉमा हो जाएगा, भाई क्या हो रहा था। और अभी तो मैं 60s में जब मेरी शादी करूंगी तब तो भाई कपड़े ही कपड़े, सुंदर ही सुंदर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। और वो रिचुअल जो होती है हमारी, फेरे लेना, उठना, बैठना, बाद में बैठते टाइम भी सिंदूर लगाते हैं, उठाते हैं, वो सारी चीजें कर पाऊंगी मैम 122 केजीज में मैं वो कर पाती? मेरे को एक हाथ दिए वगैरह तो मैं उठ ही नहीं पाती मंडप से। और वो कितना ऑकवर्ड सिचुएशन होता कि, और लोग भी मुझे लगता है आके यही बोलते हैं कि कितनी मोटी दुल्हन है। और शायद जो मेरा पति होगा उसको भी सुनाते होंगे कि हाँ भाई ये ऐसी दुल्हन तूने चूज की है। सही बोला आपने, बिल्कुल सच बोला, ये होता है। ये तो अब आप मोटी दुल्हन से हॉट दुल्हन बन जाओगे भाई। दुल्हन बन जाऊंगी भाई, क्या लगोगी मेरे शायद आप नहीं देख पा रहे लेकिन मैं आपको देख पा रही हूँ। ठीक है, चलो मनीषा, अब जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहा है, ठीक है, आप ना पूरे दिल से बताओ उनको कि भाई तुम ना ऐसे ऐसे खा लो, तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। तो जो सुबह से लेकर रात तक जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, 4 चीजें जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारा मंत्रा है कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ो भाई, छोड़ो। कार्बोहाइड्रेट्स खत्म नहीं हो रहे, ना हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। इतना है कि आइडल वेट पे आओ, मेंटेनेंस सीखो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, या फिर आप वही फॉलो कर सकते हो लाइफ लॉन्ग अगर आपको यही चीजें पसंद है। पर कार्बोहाइड्रेट से दुनिया खत्म नहीं होती। आइडल वेट पे आओ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है भाई वेट लॉस करने के बाद। जब ये मोटे होते हैं कुछ नहीं कर पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, लोग ऐसे बोलते हैं उसे, कितना सुने हैं मोटा इंसान, कितना सुने भाई। ऐसा नहीं है मोटा इंसान की सोच के आया है कि मैं मोटा बनूंगा और लोगों की गालियां ही सुनते रहूंगा, गालियां ही सुनते रहूंगा। नहीं, मोटे इंसान को भी दुख होता है, इमोशनल फील होता है, और जैसे हम लोग बोलते हैं इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग, ऐसे करके अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। पर वो नहीं सोचना, दुनिया के बारे में नहीं सोचना, खुद के बारे में सोचना। और ये मैंने ठान लिया है कि हाँ भाई खुद के बारे में, क्योंकि लोग कितना भी बोलेंगे ये करो वो करो वो करो, करना ना करना मेरे हाथ में है ना। जब हम हमारे माइंडसेट से क्लियर नहीं होंगे, हमारा गोल ही नहीं रखेंगे, सोचेंगे नहीं हाँ भाई मुझे पतला होना है, तो क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे मैम। अगर आप मुझे बोलते मनीषा वेट लॉस करो, ये खाओ वो खाओ, होगा? नहीं होगा। मैंने आप पे विश्वास किया मैम, कॉन्फिडेंस वो लाया कि हाँ भाई मैम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, मेरा हो जाएगा और मुझे करना है, तब मैं ये कर पाई हूँ। और जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, हमारे रिचा मैम दे रही है, सुमित सर दे रहे हैं, जो भी हमारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपका वेट कम करा देंगे भाई। ओनली थिंग इज आपको अपना दिमाग सही रखना है और कान खुले रखने हैं, जो बोलते हैं वो सुनना है, तभी आप वो कर पाओगे। क्योंकि मैं भी अब हॉस्टल में स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, पर मेरी टीचर है भाई, मेरे पीछे डंडे लेकर पहुंच जाती हूँ। और मेरी मैम तो ऑनलाइन आपकी टीचर प्रियंका मैम है। तो हाँ। उन्होंने आपको कितना गाइड करा, मोटिवेट करा आपकी वेट लॉस? बहुत मोटिवेट किया। मैं बोलती थी मैम आज थोड़ा ही गया है वेट, मैम आज कम गया है, एक महीने तक मेरा गया ही नहीं है, 1-2 महीने। मेरी टीचर हमेशा, मनीषा कुछ नहीं होता, हो जाएगा, आप कितना सोच रहे हो, सोच के आपका वेट ही नहीं कम हो रहा, मत स्ट्रेस लो, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? हाँ, जो भूख लग रही है तो खाना खा लो पेट भर के, रियल हंगर के अकॉर्डिंग। रोज वेट का फोटो भेजो, मील का फोटो भेजो, जो खा रहे हो, दिन में क्या क्या कर रहे हो, कितना लीटर पानी पिया, कब सोए, लेट सोए तो क्यों सोए लेट, जल्दी सोए तो बहुत बढ़िया। ये सारी
चीजें टीचर बोलती है भाई। और जब भी आप पर्सनल टीचर के साथ लेते हो तब तो अलग ही ये है। तो मतलब लगता है कि हाँ भाई हैंड होल्डिंग है है। वेट लॉस जर्नी में, कोई हमें डेली बेसिस पर देख रहा है ताकि आप हाँ। चीट भी ना कर पाओ और आप मोटिवेटेड भी रहो। और मेरी प्रियंका मैम तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया है मैम। कभी मैं डीमोटिवेट, बीमार हुए हो, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है, कुछ हुआ, सप्लीमेंट ले रहे हो कि नहीं, पानी पी रहे हो कि नहीं, सॉल्ट वाटर ले रहे हो कि नहीं, मील खाया, हाँ ओके, नहीं खाया, भूख नहीं लगी, ओके बढ़िया, ठीक है, और कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। हर वक्त लगी पड़ी रहती है, हर वक्त, एवरी डे उनका कॉल आता है। और जब कॉल नहीं गया, मनीषा कॉल क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं उठाया मेरा, वो भी मैसेजेस आते हैं। तो वो टीचर हमें देख रही है, कोई हमें अपना हाथ रख रही है सिर पे, तो वो हाथ ले लो ना भाई, सुनो उनकी बात। कोई टीचर्स होके भी उनको कुछ अपडेट नहीं देते। हॉस्टल में भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, उनको क्या लगता है यहाँ पे हॉस्टल में आए हैं तो अपडेट देने की जरूरत नहीं है। अपडेट देने की जरूरत नहीं है, सब ये लोग ही देख लेंगे आंखों से। भाई आंखों से तो देख लेंगे, टेक्निकली तो रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, जर्नी का रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी टीचर ने बहुत ज्यादा हेल्प करी, और दूसरे स्टूडेंट्स को बोलने के लिए भी टीचर ने बहुत हेल्प। और आप तो हो ही यहाँ पे मैं तो वही सबके लिए ही हूँ। ठीक है, अब आप अपना डाइट चार्ट बताओ कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हो, क्या करते हो। सुबह से लेकर रात तक एक ही बार खाती हूँ, जब मुझे भूख लगती है। तो सुबह उठकर क्या लेते हो? सुबह उठते ही पहले वेट चेक करती हूँ। वेट चेक करने के बाद लाइव हो गया, लाइव होने के बाद पानी पी लिया, सॉल्ट वाटर लेती हूँ थोड़े। पानी मेरा कंटिन्यू, क्योंकि मैं ना 1 बजे तक मेरा 2 लीटर कंप्लीट कर देती हूँ। अच्छा, तो पानी में शहद वहद डालते हो? नहीं क्या नहीं करते नहीं, हो? कोई दालचीनी वालचीनी उबाल कर पीते हो वेट लॉस के लिए? नहीं, ओनली नॉर्मल पानी। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं कि मुझे सौंफ डाल के दो, अजवाइन डाल के दो, ये उबाल के दो, वो दो। मैं तो भाई नॉर्मली पानी पीती हूँ। मेरा अगर रूटीन जानना है, पैटर्न जानना है, तो मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, सॉल्ट वाटर लेती हूँ, ओके। थोड़ी देर बाद और एक बार नीड लग रही तो तब लेती हूँ। जब मुझे लग रहा है कि अभी सहा नहीं जा रहा, भूख लग रही है, तब मैं अपना मील लेती हूँ। ठीक है, तो मील में क्या लेती हो सबसे पहले? सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ, और मुझे घी खाया नहीं जाता, आपको पता है, तो कोकोनट ऑयल लेती हूँ मैं 2 चम्मच। बाद में अपना मील स्टार्ट करती हूँ। तो मील में क्या होता है? मील में प्रोटीन होता है, जैसे कि चिकन हो गया, चिकन नहीं मतलब आइटम क्या खाते हो, रेसिपीज का नाम? हाँ, टस्कन चिकन हो गया, फ्राइड चिकन हो गया, बाद में वो रेड ग्रेवी वाली चिकन। मैं नॉन वेज हूँ तो नॉन वेज ही बता दूँ। और वेज में? वेज में पनीर टिक्का, पनीर सैंडविच, वो वेज बर्गर, वो बढ़िया लगता है। और मीठे में? मीठे में तो चीज केक। अच्छा, वो फेवरेट है आपका। और सेकंड बेस्ट? सेकंड बेस्ट रसमलाई। अच्छा, वो अच्छी लगती है। और आइसक्रीम। काफी कुछ हो गया। और ड्रिंक्स में? ड्रिंक्स उतना मैं नहीं लेती हूँ मैं। ड्रिंक बोला तो मेरे लिए सिर्फ ग्रीन टी। अच्छा, आप मतलब ऐसे चाय कॉफी ऐसा कुछ नहीं लेते? चाय लेती हूँ। अच्छा। पहले मैं कोल्ड कॉफी लेती थी, पर अभी मैं चाय लेती हूँ मील के साथ ही। जब भी मैं खाना खाती हूँ ना, तभी चाय चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आप मील में खा लेती हूँ, अच्छे से पेट भर जाता है। हाँ, और फिर मील के बाद सप्लीमेंट्स? हाँ, वो तो जरूरी है। मील के बाद सप्लीमेंट लेती हूँ, ओमेगा 3 लेती हूँ, मल्टीविटामिन लेती हूँ। और जैसे कि अभी मैंने इतना कम कर लिया है। फिर आपने एक बार मील कर लिया, अब इसके बाद मुझे भूख नहीं लगती, पानी ही कंटिन्यू रखती हूँ मैं। मिनिमम मेरे को नीड लगी तो 3 ग्लासेस ऑफ सॉल्ट वाटर लेती हूँ, नहीं तो दिन में 2 ग्लास ही लेती हूँ। और 4 लीटर तक पानी आप पी लेती हो। अगर आपको 6-7 बजे के बाद भूख लगती है तो खाते हो या नहीं खाते हो वेट लॉस जर्नी में? नहीं खाती, 6 के बाद मैं खाने का सोचती ही नहीं हूँ। अगर भूख लग रही होती है तो? अगर भूख लग रही होती है तो मैं पानी पीती हूँ या फिर सॉल्ट वाटर लेती हूँ। ओके। और ऐसा हुआ किसी दिन के लगा कि यार अब तो मैं डाइट नहीं करती, छोड़, अब तो मेरे को क्रेविंग हो रही है, अब तो मैं चीट कर लेती हूँ जी भर कर? नहीं। तो आपने 40 किलो वेट कम करने में एक बार भी चीट नहीं करी? एक बार अभी किया, उसका भुगतान नहीं कर रही हूँ 1 महीने तक, क्योंकि अभी 8-9 महीने से मैंने चीट ही नहीं किया था। तभी किया और मुझे दिख भी गया वेइंग स्केल पे, तब मुझे पता चला भाई आइडल वेट पे आना था। कितना बढ़कर आया एक बार चीट से? 2 केजी या 2 केजी बढ़ा। ठीक है, वो तो फिर हफ्ते में ठीक हो जाएगा। हाँ। ठीक है, बार बार चीट नहीं करना, लेकिन हाँ 40 किलो कम करने के बाद आपने एक बार चीट करा, दैट्स ओके। तो चीट वाले दिन क्या क्या खाया, कितना टेस्ट आया, ये बताओ। चीट वाले दिन मैंने ना
मेरे सामने पूरा बुफे लगाया था और बहुत सारी चीजें खाई, मीठा खाया, स्नैक्स खाए और उसी एक चीट मील में इतना सारा खाया मैम। पर पूरा नहीं, थोड़ा 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 करके सब जितना मेरे को मन था। क्या खाया आइटम का नाम? बर्गर खाए, मोमोज खाए, पिज्जा खाया, क्या खाया? बर्गर खाए, बाद में स्प्रिंग रोल खाया, क्या बोलते हैं वो, चिप्स खाए, डाइट कोक लिया, पेस्ट्री खाया, बाद में आइसक्रीम खाया और मैंने दाल चावल खाए। अच्छा, दाल चावल। तो फिर अभी जो आपने चीट करा उसका खाना और जो आप पिछले टाइम से खा रहे थे, जो खाकर आपने 40 किलो वेट कम करा, डाइट का खाना, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो फिर किसका टेस्ट बढ़िया है ज्यादा? टेस्ट तो जो मैं नॉनवेज पसंद करती हूँ तो मेरे को डाइट का ही खाना अच्छा लगता है। पर चीट मील इसलिए लिया क्योंकि मुझे क्रेविंग्स हो रही थी, ओके, बहुत सारी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, और मेरा दिमाग में भी था कि भाई 8-9 महीने मैंने नहीं खाए, एक बार तो खा लूं बोल के। और मेरे को लगा कि वो मैंने गलत लिया, पर बाद में सोचा कि हाँ भाई, इच्छा की ना, खा लिया, सब खत्म। नहीं देखो, आपने रैंडम चीट नहीं लिया है ना, आपकी चीट प्लान्ड थी, ऑर्गेनाइज्ड थी, वेल कैलकुलेटेड थी, वेल गाइडेड थी कि 40 किलो वेट कम करने के बाद चल कर लियो। एक चीट मील लेना है, चीट में आपको लंच ही करना है, सब कुछ खा सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ना, घूम घूम कर नहीं खाना। तो जो हमने आपको चीट के रूल समझाए थे आपने वो सारे फॉलो करे। और हमने बताया था कि भाई हाँ भाई, अगले दिन वेट भी बढ़ जाएगा, हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड चीट था, ठीक है। तो उसके लिए गिल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। गिल्ट वो होता है जब आप चलते फिरते भी खाते जाओ, मुंह में डालते जाओ, अनऑर्गेनाइज चीट लो, अनप्लान्ड चीट लो, चीट भी गलत तरीके से करो, वो हम सिखा देते हैं जैसे आपको सिखाया। तो उसके लिए भाई गिल्ट होने की कोई जरूरत नहीं। और यही चीज हॉस्टल में भी मेरा जब वेट बढ़ा, चीट मील ली, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट भी लगे बड़े थे, उनको तो 1-2 महीने हुए वेट लॉस जर्नी में, पर उनको था कि हाँ सर ने बोला है ना टारगेट वेट पे आएंगे तो चीट ले लेंगे। तो उन्होंने मेरा वेट देखा, मैम आपका 2 kg 3 kg बढ़ा है। मैंने बोला हाँ बड़ा है, क्योंकि वो मेरा ही डिसीजन था खुद का, और इससे मुझे अगर खा के बाद में गिल्ट नहीं करना, ये मैंने पहले सोचना चाहिए था कि अगर मुझे खाना है कि नहीं खाना है। मैंने माइंड से मेरा क्लियर किया था कि हाँ भाई मैं खाऊंगी, ये सारी चीजें खाऊंगी, लिस्ट भी बनाई थी घर में मैंने आपको बोला था दिखाना, लिस्ट भी बनाई थी, ये सारी चीजें खाऊंगी, तो इससे मेरे को गिल्ट नहीं होना, पर ये कम कैसे करना वो सोचना है, आगे का सोचना है बोला। तो मैं बोला हाँ, बाद में वो लोग भी चीट लेने के लिए पहुंच गए। आप तो बाकी तो चीट नहीं देने वाले आपको अभी तो नहीं चाहिए, अभी टारगेट पे आना है। हाँ, अब नेक्स्ट चीट आपको मिलेगी जब आप 55 kg के हो जाओगे, तब मैं खुद चीट करने चलूंगी आपके साथ। आप जहां बोलोगे मैम दुनिया की इस कोने में चीट करनी है, वहां पर चीट करने चलेंगे। लेकिन अब आपका ये नेक्स्ट गोल है कि 55 पर पहुंचकर आप एक बार चीट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एज अ रिवॉर्ड की तरह नहीं लेना। फिर हम आपको वेट मेंटेनेंस सिखाएंगे, फिर उस वेट मेंटेनेंस में सिखाते हैं कि अपने आपको आप क्या क्या रिवॉर्ड दे सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में धीरे धीरे होगा, वो मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। अब मनीषा, मैं ना आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, आपको उसका आंसर यस या नो में या फिर एक स्टेटमेंट में देना होगा, ठीक है। वेट लॉस करने के लिए जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है? नो। कैसे होगा वेट लॉस? हो जाएगा भाई, अच्छा खाए तो सब कुछ हो जाएगा, जिम से वेट लॉस नहीं होता, ठीक है। देसी घी खाने से वेट लॉस रुक जाता है? रॉन्ग, नो। आपने देसी घी खाया? देसी घी खाया, बटर खाया, कोकोनट ऑयल खाया, सब चीजें खाई है। तो देसी घी खाकर वेट कम होता है? अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो लिमिट से ज्यादा तो वेट लॉस बहुत धीरे होता है। समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है। चीट मील लेने से पूरी डाइट खराब हो जाती है? नहीं। चीट मील लेना, प्लान करना और उसको खाने के बाद, लेने के बाद में कैसे करना वो जानना बहुत जरूरी है, तभी आपका सही रहेगा। अगर आप तो चीट मील आज लियो, कल और एक बार लो, दिन भर लो वैसे नहीं होगा। बहुत बढ़िया। इसका ना मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल देती हूँ क्लास में, कि अगर आप चीट मील ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हो, इट्स लाइक कि हम मेकअप कर रहे हैं सुंदर सुंदर सा, और हमारी ना जरा सी लिपस्टिक बाहर निकल गई, ठीक है, वो हमने अगर जान के भी निकाल दिया, कुछ करें तो थोड़ी ना कि अब लिपस्टिक बाहर निकल गई तो मैं पूरे मुंह को लाल करूंगी कि नहीं अब तो हो ही गई चीट, अब तो लिपस्टिक बाहर निकल ही गई, अब तो बस करते जाओ। तो लोग ना ये गलती करते हैं 99% कि अगर एक बार चीट हो भी गई वेट लॉस जर्नी में जानबूझ के, वैसे तो जानबूझ के होती है, गलती से होती है वो तो मैं मानती ही नहीं हूँ, कि अगर आपने जानबूझ के चीट कर भी ली तो वापस आ जाओ ना यार। अब आपने एक बार चीट कर ली, ठीक है, वापस आ गए, हो गया उतना वेट बराबर। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो ठीक करने की जरूरत है। लिपस्टिक वाली बात समझ में आई ना?
ठीक है, आगे। प्रोटीन ज्यादा लेने से बॉडी बल्की हो जाती है। हमने तो प्रोटीन ले लेके 40 kg कम कर लिया। तो ये भी एकदम बिल्कुल गलत है। गलत है, कि wrong। प्रोटीन खाएंगे तो ऐसे मसल दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक, सिर्फ एक्सरसाइज से वेट लॉस हो सकता है बिना डाइट चेंज करे। नहीं, एक्सरसाइज से कैसे वेट लॉस होगा मैम? हम्म। मैंने भी किया है, जिम ज्वाइन किए थे, एक्सरसाइज किया है, ये वो सारी चीजें की है, 1 महीने में 2 kg गया है। तो एक्सरसाइज का और वेट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। वेट लॉस करना है तो कैसे होगा? अपनी डाइट से होगा। हाँ, एक्सरसाइज का कोई रिलेशन नहीं। आपने 40 किलो वेट कम करा, हमने आपसे एक्सरसाइज करवाई? नहीं नहीं मैम, करवाई। मैं जाती नहीं हूँ। मैं अगर हमारे हॉस्टल में भी है हम्म, योगा टीचर, हमारी हम्म, नैन्सी मैम है, हम्म, वो योगा करवाती है स्टूडेंट्स को। अगर कार्डियो करना है तो वो करवाती है, सारी चीजें स्टूडेंट्स के हिसाब से होती है। तो मैं सिर्फ मेडिटेशन के लिए जाती हूँ या फिर डांस करने के लिए जाती हूँ। जैसे आपको पता है, मैंने डांस में म्यूजिक लगाया, डांस किया वो, और मेडिटेशन। मैं एक बार भी अभी तक वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया। तो जो नैन्सी मैम क्लास कराती हैं, थिंक एंड गेट परफेक्ट बॉडी, उसमें आप जाते हो, हाँ, मेडिटेशन करते हो, जो Yes. सुबह सुबह होती है हमारी ऐप Yes, पर, ma'am. तो उसके आपको बेनिफिट्स मिले? यस, बहुत सारे बेनिफिट मिले। आपको कैसे काम रहना है, स्टेबल रहना है, पेशेंट रहना है, आपका माइंड शांत करना है, फोकस रहना, वो सारी चीजें आपको नैन्सी मैम के क्लास में मिलेगी भाई। क्योंकि बॉडी में मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब थिंक कर रहे हो, दिमाग शांत कर रहे हो ना, बॉडी में अलग ही एनर्जी आ जाती है। और आप अपना वेट लॉस गोल भी प्लान कर लेते हो ना सुबह सुबह। हाँ, फिर पूरे दिन आप गलत एक्शंस करने भी नहीं वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट लॉस के लिए हमेशा के लिए मीठा खाना छोड़ना पड़ेगा? नहीं। आपने मीठा तो खा रहे हैं ना हम लोग, हफ्ते में एक बार मीठा खा रहे हैं रोज। और मीठा भाई स्टीविया ही है हमारे लिए, वही है। और आगे जाके भी अगर मैं कर रही हूँ, मेरे लिए जिंदगी भर स्टीविया ही है। मीठा बोला तो नहीं, तो मीठा मतलब स्टीविया बस। उसको आपने किसी से भी गुड़, चीनी, शक्कर, हनी से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि सब में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो मतलब मीठा मतलब स्टीविया। और आपने तो ब्लूबेरी चीज केक बनाकर खाया, हाय हाय हाय, जो बहुत आज भी खाने वाले हो, है ना? हाँ, आज मिलेगा, आज भी खाने वाले। सबको इंतजार। कल से मैं भी फ्रिज के आगे भी चक्कर काट रही हूँ, क्योंकि लास्ट में तुम लोगों ने, मैंने वो खोल दिया था ना, मैंने कहा पैक करके रखा है कि मैम खोल ना ले। ठीक है, और ये बताओ भाई, पानी ज्यादा पीने से ज्यादा वेट लॉस होता है? नहीं, पानी हम लोग पीने के लिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ओके, दिन भर हम लोग 4 लीटर पानी इसलिए बोलते हैं। पानी पीने से वेट लॉस नहीं होता। पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। और सारी चीजें, जैसे मैंने बोला ना, दिन का प्लान होता है, 8 घंटे की नींद हो गई, 4 लीटर पानी हो गया, सॉल्ट वाटर एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट। बाद में मेन चीज हमारा जो डाइट है, हम कैसे खाते हैं, एंड रियल हंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असली भूख समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। और शुरू में मैं भी नहीं समझ पाती, लेकिन जब समझ में आ गया तो आ गया, है ना? आ गया, यस। ठीक। अच्छा मनीषा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट्स अभी भी ओवरवेट हैं, जो बिल्कुल होप छोड़ चुके हैं कि उनका कभी वेट कम हो ही नहीं सकता, तो उनको आप एक दिल से क्या मैसेज देना चाहोगे 40 किलो वेट कम करने के बाद? 40 किलो वेट कम करने के बाद मैं यही बताना चाहूंगी कि होप ना छोड़े, क्योंकि इतने लोगों की होप हम लोगों ने दी है इंडियन वेट लॉस डाइट ने। जैसे इतने लाखों करोड़ों लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, वेट लॉस कर रहे हैं। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था, पर मैं अभी क्या बोलती हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड वो चीज़ है। 40 केजीज मैंने लूज किया है हॉस्टल में रह के, सारी चीज़ें सही से सुन के। ओवरवेट हो, वो ओवर ही नाम सुन के आपको लगना चाहिए कि ओवर है भाई जिंदगी में चीज़ें। वेट ओवर है, हेल्थ में ओवर हो रही है, बाद में सारी चीजें ओवर। और जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को हेल्थ इश्यूज इतने नहीं थे, एसिडिटी थी, बाद में ब्रीदिंग इश्यूज थे, कोलेस्ट्रॉल भी आने लगा था। मेरे को एकदम हाई कोलेस्ट्रॉल दिखा रहा था। पर मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि भाई इतनी एज में ये क्या हाल बना लिया है, इतनी एज में क्या हाल बना लिया, बीपी होगी, शुगर होगी, कभी भी हार्ट अटैक भी आ सकता है। और मैं सोच रही हूँ कि 125 केजीज में मेरे को बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आ सकते हैं, यहाँ पे भाई 150 प्लस के
जो दिलशाद भी थे, कुणाल भी थे, 178 केजीज के, ऑलमोस्ट 180 केजीज को तो पहुंच गए ना मैम। 150 तक तो मैं मेरे को इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि 125 के टाइम में मुझे लगा कि हाँ भाई बस जिंदगी खत्म हो रही है। लिटरली मैम मेरे को ऐसा होता रहा कि पैर दर्द करना, चल नहीं पाते थे। बाद में वॉक भी किया, कुछ काम किया तो भी सांस एकदम हाँफने लगती थी, पसीने छूट जाते थे। भाई मोटे इंसान की जिंदगी बहुत बहुत खराब है, बहुत खराब है। और इसको अगर सुधारना है ना तो बस एक ही आपको मंत्रा बोल सकते हैं कि इंडियन वेट लॉस डाइट को ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करो। हॉस्टल नहीं आ सकते तो ऑनलाइन तो ज्वाइन करो भाई, इतने सारे स्टूडेंट ऑनलाइन करके आते हैं, अपना इतना वेट कम कर के आते हैं। और मैम हॉस्टल में भी नहीं है वो लोग, एवरी सैटरडे मैं देखती हूँ कि हर एक न्यू स्टूडेंट आता है पॉडकास्ट के लिए। तो भाई यही चीज, क्योंकि हम लोगों के क्या बोलते हैं माई बाप जो मोटे लोगों के हैं वो सुमित सर हैं और रिचा मैम है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आपको ज्ञान देने वाले, पर सही ज्ञान देने वाले आपको चुन के ही मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला है कि आपको ये ग्रीन टी ले लो, ये पानी ले लो, ये पाउडर ले लो, हॉस्टल में छुपा के रखा है कि ये पाउडर पी के पतले हो जाओ भाई, या फिर ये इंजेक्शन ले लो, ये दवाइयाँ ले लो। नहीं, कुछ नहीं। सुमित सर तो बोलते हैं भूख लगी खाना खा लो भाई, पेट भर के खाना खा लो। और ऐसा नहीं कि ये हमारे घर पे नहीं मिलता, घर पे मिलता है, सारा घर का ही तो खाना है, घर में तो का ही बनाते खाना है। और कुछ भी अलग चीज नहीं है जो कि आपको खरीद के लाना है या फिर कुछ करके पीना है या फिर कुछ नहीं। नेचुरली देसी तरीके से वेट लॉस होता है भाई। और मैं तो यही सोचती कि सुमित सर और रिचा मैम है, हाँ भाई यही है हमारे माए बाप वेट लॉस जर्नी में। जो भी वो, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं निकाला। मतलब ये सारी चीजें हमेशा क्या होता है, डाइट भी डिफरेंट मैंने बहुत सारे देखे हैं। उसमें क्या होता है कि आप इतना पोर्शन राइस ले लो, एक चपाती ले लो, थोड़ी बॉइल्ड वेजीज, सॉर्टेड वेजीज, 2 पीसेस ऑफ चिकन। ये सारी चीजें मैंने भी करा है ये सारा का सारा। ये बहुत सारे लोग यही बोलते हैं। बाद में आयुर्वेदिक में जाते हो तो कोई बोलता है तेल मालिश करो, कोई बोलता है बॉडी वो वाइब्रेशन क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें जिनके मुझे नाम भी पता नहीं है, वो सारी चीजें हैं। और बहुत सारे लोग इंजेक्शन भी लेते हैं, वो भी बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी दी है, उसको बढ़िया तरीके से वेट लॉस करो, उस पे एक्सपेरिमेंट मत करो। ये नहीं है कि बॉडी हमारी वो क्या बोलते हैं इक्विपमेंट नहीं है कि जो चाहे वो लगाते जाओ, नहीं। नेचुरल और देसी तरीके से करो, जो कि इतना आसान तरीका हमारे सर और मैम ने बोला है। और जो कर करके मैं 40 पे मुझे जल्दी 55 में भी बिल्कुल पहुंच जाओगे आप। और अभी आपने बताया कि आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, है ना? हाँ, तो वो अब ठीक हो गई सारी की सारी? हाँ मैम ठीक हो गई। एसिडिटी होती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, सांस। और बेड पे सोते हैं ना मैम, तो मैं पहले ऐसे ही सोती थी क्योंकि श्वास लेने का प्रॉब्लम होता था ना। एक साइड में सोया रात भर, एक साइड में, क्योंकि मेरे को एक टर्न होने के लिए भी रात को प्रॉब्लम होती थी। और ये चीजें मैंने फेस की हैं। और अभी मैं बेड पे फैल के सोती हूँ, कहीं भी पहुंच जाती हूँ। और आप देख सकते हो पहले जब मैं थी, आप मुझे कहीं बुलाने के लिए भी आप सोचते थे कि हाँ मनीषा तू जा पाएगी, तू चल पाएगी, क्योंकि मैं उस वक्त चल भी नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ ओपन है। नहीं तो अभी मेरे को देखो, आप यहाँ से वहां पटक करके पहुंच जाती हो। और मेरे स्टूडेंट भी बोलते कि आप कैसे भाग लेते हो ऐसे, कि ऐसी एनर्जी आ चुकी है भाई बॉडी में। और वो सारा चीज आप सही से करोगे तो सही से ही होगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, रियली प्राउड ऑफ यू। अब टारगेट दिया है कि गोल प्लानिंग करते रहना है ऐसे ही, और 55 केजीज पर आपको पहुंचना है, ठीक है। हाँ। तो वही मनीषा तो अपना वेट कम कर अपनी टी शर्ट ड्रेस बना चुकी है और 40 किलो जबरदस्त वेट कम कर चुकी है। ये पॉडकास्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं था भाई, इसकी पूरी नॉलेज नोट डाउन करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप है जिसके ऊपर हमने सारी की सारी फ्री रेसिपीज, फ्री वेबिनार्स, सब कुछ आपके लिए डाल रखा है। तो वहां पर जाकर पूरी नॉलेज ले, नोट डाउन करें और आप भी अपने मोटापे से लड़ सकते हैं, पतले हो सकते हैं, बढ़िया फिगर ले सकते हैं। और अगर मेरी हेल्प चाहिए ना
तो यार मैं सच में आपका हाथ पकड़ा कर आपका वेट लॉस कराऊंगी, आपके टारगेट पर पहुंचाऊंगी, उसके बाद वेट मेंटेनेंस भी सिखाऊंगी। उसके लिए आपको इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन लेना है। मैं गारंटी दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, वीडियो पर बोल रही हूँ, महीने में 12 किलो वेट कम करा दूंगी। वेट कम ना हो ना तो आप मेरा नाम बदल देना। तो जल्दी से कोर्स में एडमिशन लें ताकि मैं आपका वेट लॉस करा सकूं। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट ऑलरेडी इस पेज पर डले हुए हैं, आप सबके पॉडकास्ट देख लो भाई। सब चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि वेट कम करना आसान है, घी खाया, प्रोटीन खाया, 4 लीटर पानी पिया, 8 घंटे की नींद ली, ये पॉइंट्स फॉलो कर ले, गारंटेड आपका वेट कम हो जाएगा। अंडर गाइडेंस इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप को डाउनलोड कर ले। फिर मिलती हूं आपसे ऐसे ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।